दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आपकी खामोशी किसी पर असर क्यों नहीं डालती? दिल में ये उम्मीद रखी कि अगर मैं चुप हो जाऊं तो वो मेरी कमी महसूस करेगा, सोचेगा मैं कहां गया और शायद मेरी खामोशी उसके दिल को झंझोड़ दे। मगर हकीकत ये कि अक्सर ये खामोशी एक बेआवाज चीख बन जाती है जो ना किसी के दिल तक पहुंचती है और ना ही किसी के ज़मीर को जगाती है। रिश्ते हमेशा यकतरफा नहीं चल सकते, लेकिन अलमिया यह है कि अक्सर हम दिल लगा बैठते हैं और फिर अपने ही जज्बों का बोझ उठाते रहते हैं। सामने वाला जब बार बार नजरअंदाज करे, मुसलसल बेरुखी दिखाए और आपका वजूद उसके लिए मामूली सा हो जाए तो दिल में सवाल उठता है कि क्या वाकई मैं गैर अहम हूँ? क्या मेरी खामोशी भी कुछ नहीं? ये वो लम्हा है जब इंसान खुद को टूटता हुआ महसूस करता है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी करीबी रिश्ते में टूट फूट, नजरअंदाजी और बेकदरी का सामना कर रहे हैं। आज हम पहले 5 बड़ी वजूहात समझेंगे कि आपकी खामोशी असरअंदाज क्यों नहीं होती और फिर 3 ऐसे ताकतवर हल जानेंगे जो आपको इस जज्बाती दलदल से निकालकर दोबारा अपनी असली पहचान दिला सकती हैं। याद रखें दोस्तों, खामोशी खुद में ताकत है, लेकिन ये तब भी असर डालती है जब इसके पीछे वकार, शऊर और खुदी हो, वरना ये एक महज खालीपन है जो दिल को मजीद बोझल कर देता है। तो चलते हैं वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ। वजह नंबर 1, आप पहले ही अपनी कदर खो चुके हैं। मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाए तो इंसान अपनी असल पहचान खो देता है। अक्सर लोग समझते हैं कि मोहब्बत का मतलब है हर लम्हा, हर हालत में अपने महबूब के लिए दस्तयाब होना। सुबह शाम मैसेजेस, हर वक्त कॉल्स, जरा सा गुस्सा आया तो मनाने के लिए तैयार, जरा सी नाराजगी हुई तो अपनी जात को कुर्बान कर देना। बज़ाहिर ये सब कुछ बहुत रोमानवी और फिल्मी लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि यही रवैया आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इंसान फितरी तौर पर उन चीजों की कदर करता है जो नायाब हो, जो आसानी से हाथ ना आए। सोने की कीमत ज्यादा है क्योंकि ये आम नहीं है। हीरे की चमक इसलिए कीमती है क्योंकि ये हर जगह नहीं बिखरे होते। बिल्कुल इसी तरह इंसान की मौजूदगी भी उस वक्त कीमती समझी जाती है जब वो हर वक्त और हर हाल में दस्तयाब ना हो। आप जब अपनी पूरी दुनिया किसी एक शख्स पर लुटा देते हैं तो आपकी मौजूदगी उसके लिए एक कीमती तोहफा नहीं रहती, बल्कि एक आम सी सहूलत बन जाती है, जैसे रोजमर्रा इस्तेमाल की कोई चीज। जब आप अचानक खामोश हो जाते हैं, पीछे हटते हैं और फिर भी उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये लम्हा आपके लिए सबसे बड़ा आईना होता है। इसका मतलब है कि उसने कभी आपको नायाब या खास समझा ही नहीं। आपकी मोहब्बत उसके लिए इतनी आम हो चुकी है कि आपके बोलने या खामोश रहने दोनों का उस पर एक जैसा असर पड़ता है। ये वो लम्हा है जब इंसान को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और हकीकत का सामना करना चाहिए। खामोशी उस वक्त असर डालती है जब आपकी मौजूदगी खुद एक वैल्यू रखती हो। अगर आप पहले ही अपनी कदर गंवा चुके हैं तो फिर आपकी खामोशी एक खाली कमरा बन जाती है जिसमें ना आवाज है ना ही एहसास। इसलिए मोहब्बत में तवाजुन जरूरी है। अपनी जात को इतना आम मत करें कि लोग आपको एक हक समझकर भुला बैठें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खामोशी किसी पर बिजली की तरह गिरे तो पहले अपनी मौजूदगी को कीमती बनाएं। वजह नंबर 2, आपकी खामोशी रद्द-ए-अमल है, हिकमत नहीं। ज्यादातर लोग जब मोहब्बत में धोखा, मायूसी या दिल टूटने का सामना करते हैं तो फौरन खामोश हो जाते हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि वो मजबूत हैं, जैसे वो अपनी बातों और मौजूदगी से पीछे हटकर दूसरों को सजा दे रहे हों। लेकिन हकीकत ये है कि ये खामोशी अक्सर एक रद्द-ए-अमल होती है, एक शिकस्त का एतराफ। ये वो खामोशी नहीं जो सोचे समझे मंसूबे या हिकमत अमली का हिस्सा हो, बल्कि ये महज एक जज्बाती रिएक्शन है, जैसे कोई जख्मी परिंदा अपने परों को समेट कर एक कोने में छुप जाए। ऐसी खामोशी में ताकत नहीं होती क्योंकि इसके पीछे बेबसी छुपी होती है। आप जबान से तो चुप हो जाते हैं, लेकिन दिल के अंदर हर लम्हा उस शख्स की वापसी का इंतजार कर रहे होते हैं। आपके हाथ खुदकार तौर पर मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। आप बार बार उसके व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस को चेक करते हैं, उसके दोस्तों की पोस्टों पर नजर रखते हैं, उसकी कही गई बातों में दिलचस्पी लेते हैं। ये सब कुछ दिखाता है कि आपकी खामोशी असल में खामोशी नहीं बल्कि एक फरियाद है। और याद रखें, फरियादें कभी असर नहीं डालती, वो सिर्फ कमजोरी को जहर करती हैं। असल खामोशी वो नहीं है जिसके पीछे खुदी, इज्जत नफ्स और एतमाद छुपाओ। ऐसी खामोशी में कोई फरियाद या इल्तिजा नहीं होती, बल्कि एक पैगाम होता है कि मुझे अपनी कदर का अंदाजा है और अगर तुमने ना पहचाना तो मैं अपनी दुनिया खुद भी मुकम्मल कर सकता हूँ। ये खामोशी किसी को मनाने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए होती है। जब आपका सकूत रद्द-ए-अमल के बजाय हिकमत बन जाए तो उसका असर बिजली की तरह गिरता है। तब दूसरा शख्स हैरान होता है कि आप वाकया बदल गए हैं। अब आप उस पर मुनहसिर नहीं रहे और यही एहसास उसको अंदर से हिला देता है। याद रखें, रद्द-ए-अमल में ताकत नहीं होती, हिकमत में होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खामोशी असर डाले तो उसे कमजोरी नहीं बल्कि अपनी खुदी और एतमाद का ऐलान बनाएं। वजह नंबर 3, आपका रवैया नहीं बदला।
अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जबान बंद कर देना ही खामोशी है, लेकिन हकीकत में ये मुकम्मल सच नहीं। खामोशी सिर्फ अल्फाज का खत्म हो जाना नहीं, बल्कि रवैये की तब्दीली का नाम है। अगर आप चुप हो गए लेकिन दिल में अब भी उस शख्स के इंतजार में हैं, हर लम्हा उसके बारे में सोचते हैं, दोस्तों से उसका जिक्र करते हैं या रातों को उसकी याद में जागते हैं, तो यकीन माने ये खामोशी बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। सोशल मीडिया पर उसके स्टेटस देखते रहना, उसकी पोस्ट पर नजर रखना या दिल में ये दुआ करना कि शायद वो आपको दोबारा कॉल करे, ये सब चीजें सामने वाले को साफ दिखाई देती हैं। वो फौरन समझ जाता है कि आप अंदर से अब भी वही पुराने इंसान हैं जो मुकम्मल तौर पर उस पर मुनहसिर हैं। यही सोच उसको एतमाद देती है कि आपकी खामोशी वक्ती है और आप ज्यादा देर तक इस हालत में नहीं रह सकते। असल खामोशी तब होती है जब आप सिर्फ जबान नहीं बल्कि रवैया भी बदल लेते हैं, जब आप अपनी तरजीहात को बदलते हैं, अपनी तवानाई नए ख्वाबों और मकासद पर लगाते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। ये वो लम्हा है जब दूसरा शख्स चौंक उठता है, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है कि आप वाकई बदल गए हैं। जब आप अपनी मसरूफियात को बढ़ा देते हैं, नए लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपनी खुदी को तरजीह देते हैं, तो आपका सकूत एक नई मनवियत इख्तियार कर लेता है। अब ये महज एक रद्द अमल नहीं रहता बल्कि एक फैसला बन जाता है और यही फैसला दूसरों के दिल पर बिजली बनकर गिरता है। याद रखें, सिर्फ जबान बंद करना काफी नहीं, अगर रवैया न बदले तो खामोशी खोखली रहती है, लेकिन जैसे ही आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का हौसला पैदा करते हैं, आपका सकूत वकार और ताकत का निशान बन जाता है और तब जाकर दूसरा शख्स आपकी गैर मौजूदगी को शिद्दत से महसूस करता है। वजह नंबर 4, सामने वाला अंदर से खाली है। जिंदगी में ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ता है जिन पर ना तो आपकी हंसी असर डालती है और ना ही आपके आंसू। आप चाहे जितना भी चीखें या बिल्कुल खामोश हो जाएं, उनके दिल पर कोई लर्जिश नहीं आती। वजह यह है कि वो अंदर से खाली होते हैं, जज्बाती तौर पर बंद। उनके अंदर वो नरमी और हसासियत ही मौजूद नहीं जिसकी बदौलत इंसान किसी और की खुशी या दुख को महसूस कर सके। ऐसे लोग अमूमन 2 किस्म के होते हैं, या तो वो इंतहाई खुद पसंद होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और अपनी आसानी अजीज होती है, या फिर वो इतने बेहिस हो जाते हैं कि दूसरों के जज्बात उनके लिए मामूली चीज बन जाते हैं। आपकी मोहब्बत उन्हें कमजोरी लगती है और आपकी खामोशी एक ड्रामा। वो सोचते हैं कि आप आखिरकार वापस आ जाएंगे क्योंकि आपकी फितरत ही यही है कि आप उन पर इन्हिसार करते हैं। यही सोच उन्हें और भी सख्त बना देती है। असल हकीकत यह है कि ऐसे लोगों के साथ आप जितना ज्यादा इंतजार करेंगे उतना ही ज्यादा अपना नुकसान करेंगे। आपकी खामोशी उन पर उस वक्त तक कोई असर नहीं डाल सकती जब तक आप वाकई अपनी दुनिया बेहतर बनाने में मसरूफ न हो जाए। जब आप अपनी जिंदगी को नई सिमत देते हैं, अपने ख्वाबों पर तवज्जो देते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं, तब जाकर ये लोग चौंकते हैं क्योंकि वो पहली बार देखते हैं कि आप वाकई उनके बगैर भी मुकम्मल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है, आपको उनको एहसास का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपकी खुशी और सुकून सिर्फ उस दिन के मुंतज़िर हैं जब वो आपको याद करेंगे, तो आप दोबारा उन्हीं जंजीरों में बंध जाएंगे। आपको ये फैसला खुद करना होगा कि आपकी जिंदगी उनकी बेहिसी के रहम करम पर नहीं चल सकती। याद रखें, खाली लोग किसी को भर नहीं सकते। अगर सामने वाला अंदर से वीरान है तो आपकी मोहब्बत, आपकी खामोशी या आपकी कुर्बानियां भी इस खला को नहीं भर सकती। असल ताकत तब है जब आप खुद अपने अंदर का खला, मोहब्बत, वकार और खुद एतमादी से पुर कर लें। वजह नंबर 5, आपने खुद को उस पर मुनहसिर कर लिया है। खामोशी तब असर डालती है जब आपके वजूद में खुद कफालत और वकार झलकता हो। लेकिन अगर आपने अपनी सारी खुशी, सारा सुकून और पूरी जिंदगी एक ही शख्स पर मुनहसिर कर दी है, तो फिर आपकी खामोशी का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि सामने वाला जानता है कि आपकी सांसें भी उसी के नाम से जुड़ी हुई हैं। वो मुतमईन होता है कि आप चाहे कुछ देर के लिए नाराज या खामोश हो जाएं, आखिरकार वापस वही आ जाएंगे। यही यकीन उसे आपके एहसासात को हल्का करने पर मजबूर करता है। मोहब्बत तब खूबसूरत लगती है जब वो तवाज़ुन के साथ हो, लेकिन जब आप अपनी शनाख्त और वजूद कुर्बान करके सिर्फ एक रिश्ते के गिर्द घूमने लगते हैं, तो आप अपनी कदर खुद कम करते हैं। आपकी जिंदगी के फैसले, खुशी और दुख सिर्फ एक शख्स से मुंसलिक हो जाते हैं। ऐसे में जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं तो वो उसे एक खेल समझता है, कोई संजीदा फैसला नहीं, क्योंकि आपका रवैया ये बता देता है कि आपके पास उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। असल में ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपने अपनी दुनिया को महदूद कर लिया है। आप दोस्तों से कट गए हैं, अपने ख्वाब भुला
दिए और अपनी दिलचस्पियां खत्म कर दी हैं। आपने अपनी खुशी को उस एक शख्स के रवैये के रहम करम पर छोड़ दिया है। ऐसे में आपकी खामोशी कभी भी ताकतवर नहीं हो सकती, क्योंकि ये असल में एक बेबसी है, न कि कोई शऊरी फैसला। याद रखें, जब तक आप अपनी खुशी का मरकज खुद नहीं बनते, आपके पास किसी और को मुतासिर करने की ताकत नहीं। जब आप अपनी दुनिया में रंग भरते हैं, अपने मकासद को जिंदा करते हैं और अपनी कदर को पहचानते हैं, तब आपकी खामोशी गहरा असर डालती है। वो देखता है कि आप वाकई खुद पर मुनस्सिर हैं और यही एहसास उसको अंदर से हिला देता है। खामोशी का असल कमाल तब है जब आप इसे अपनी खुदी और खुददारी के साथ जोड़ते हैं, न कि किसी एक शख्स पर इन्हिसार के साथ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन 3 ताकतवर सॉल्यूशंस की जो हमें इस दलदल से निकाल सकते हैं। हल नंबर 1, खुद को वापस पाना। सबसे पहला कदम यह है कि खुद को दोबारा तलाश करें। वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं। मुताला करें, नया हुनर सीखें, वर्जिश करें। आईने में देखकर खुद से कहें, मैं काफी हूँ, मैं काबिल मोहब्बत हूँ। जब आप अपनी जात को वापस हासिल करते हैं तो दुनिया भी आपको कीमती समझने लगती है। हल नंबर 2, अपनी हदूद बनाएं। रिश्तों में इज्जत मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। अपनी जिंदगी में वाजे करें कि आप किस रवैये को कबूल करेंगे और किसको नहीं। अगर कोई बार बार आपको तोड़ता है तो खाली खामोशी के बजाय अमली फासले इख्तियार करें। ये रवैया दूसरों को दिखाता है कि आपको आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हल नंबर 3, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लें। मोहब्बत में नाकामी के बाद अक्सर लोग बेबस महसूस करते हैं, लेकिन असल ताकत हमेशा आपके हाथ में है। अपनी खुशियों, अपनी तरजीहात और अपने ख्वाबों को पहचानें। खामोशी को सजा देने के बजाय अपनी तरक्की का जरिया बनाएं। अपने आप को पहली तरजीह दें, क्योंकि खुद ही को मजबूत करना ही हर रिश्ते की इज्जत की बुनियाद है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि खामोशी बाज़ औक़ात क्यों बेअसर हो जाती है और इसे खामोश अज़ियत से निकलने के 3 रास्ते कौन से हैं। याद रखें, आपकी कदर आपके अपने हाथ में है। अगर आपने खुद को पहचान लिया तो आपकी खामोशी भी एक गूंज बनेगी जो सबको सुनाई देगी। लेकिन अगर आप अपनी कीमत खुद कम कर देंगे तो दुनिया भी आपको मामूली समझेगी। आखिर में इस वीडियो का निचोड़ एक जुमले में समझ लें कि खामोशी किसी को सजा देने के लिए नहीं होती। खामोशी किसी को वापस बुलाने के लिए नहीं होती। खामोशी असल में वो वक्फा होता है जिसके अंदर आप अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करते हैं, अपनी वैल्यू को रीगेन करते हैं और अपने आप पर काम करते हैं। और जब वो देखते हैं कि आप उनके बगैर भी अपनी जिंदगी में मगन हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उनको आपकी खामोशी महसूस होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में ये सबक सीख सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम और भी ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे जो आपकी जात को मजबूत और आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।